बोल जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 13 जनवरी 2022 वार वीरवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। सुखमनी साहिब में एक पंक्ति है, गल पाथर कैसे तरे अथा। अर्थात जिसके गले में बड़ा पत्थर बंधा हो वह सागर को कैसे पार कर सकता है। जब यह असंभव है तो जिसके साथ 5 बड़े बड़े विकार रूपी पत्थर बंधे हों तो वह भवसागर से कैसे पार होगा। इसलिए शब्द अभ्यासी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों का त्याग कर देना चाहिए। अभ्यासी पुरुष जो कि अभ्यास में संलग्न रहता है, संसार में यदि उसका कोई प्रियजन संबंधी चल बसे तो उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि उसका मन सच्चे नाम के अभ्यास में लगा रहता है। युवावस्था में ही अच्छी संगति करने वाला वृद्धावस्था में परेशान नहीं होता। सद्गुरु के समान परोपकारी इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि उनके उपकार में जीव कल्याण की भावना निहित है। लेकिन आम संसारी लोगों के उपकार की भावना में कोई न कोई स्वार्थ छिपा ही होता है। इसलिए इस प्रकार के उपकार से आत्मिक उन्नति नहीं होती। जीव अपनी सामर्थ्य को भूलकर दीन दुखी होकर गुलामों जैसा पराधीन जीवन व्यतीत करता है। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसे सद्गुरु की शरण प्राप्त होती है। सद्गुरु उसे उसकी महान शक्ति का बोध कराते हैं और शब्द रूपी डोर प्रदान कर उसे सचखंड में ले जाते हैं। जन्म जन्म के बिछड़े हुओं को परमपिता से मिलाकर गुलाम से मालिक बना देते हैं। धन्य है सद्गुरु। नाम का सुमिरन से ही अंतःकरण शुद्ध होता है और उसी के द्वारा ही शुभ कर्म भी होते हैं। कई लोग नाम का सुमिरन छोड़ अन्य शुभ कर्म आरंभ कर देते हैं, परंतु आधे मार्ग में ही गिर जाते हैं। किसी को अहंकार गिरा देता है, किसी को कर्मफल की इच्छा आगे बढ़ने से रोक लेती है। संतों ने नाम के सुमिरन पर जोर दिया है, इसलिए नाम का सुमिरन करना जड़ को पानी देना है और नाम को विस्मृत कर शेष कर्म करना पत्तों को गीला करना है। जो माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी संतान सदैव सुखी रहे तो उन्हें चाहिए कि संतान के मन में सत्संग के संस्कार आरंभ से डालें। भजन में उन्नति चाहने वालों को कम बोलने का स्वभाव बनाना चाहिए। जिन बातों से तुम्हारा काम ही नहीं उनमें व्यर्थ हस्तक्षेप ना करो। अपने जीवन का एक एक श्वास सोच समझ कर खर्च करो और लाभप्रद सौदा करो। जो कहे कि मालिक भी मिले और कष्ट भी ना हो, वह तो बातों का पकवान खाता है। जितनी श्रेष्ठ वस्तु होगी उतना अधिक मूल्य देना होगा। झूठे संसार के लिए मनुष्य कितने कष्ट उठाता है। यदि सच्चे मालिक सिर के भार मिले तो भी रास्ता कहा जाएगा। यह सोचकर दुखी ना हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ कुदरत पर छोड़ दो तो अनेक दुखों से बच जाओगे। जैसे एक दिन उपवास रखने से भी शरीर में कमजोरी प्रतीत होती है, इसी प्रकार एक दिन भजन न करने से आत्मा कमजोर हो जाती है। इसलिए नियम से भजन करो। भगवान के प्रेमी शारीरिक दुखों से नहीं घबराते, धैर्य व शांति से नाम सुमिरन करते हैं। किसी सेठ ने अपने नौकर को किसी कार्य हेतु विदेश भेजा था। वह वहां जाकर ऐश आराम में फंस गया। जिस ध्येय से गया था वह तो भूल ही गया। जब लौटा तो नौकरी भी गंवाई और लज्जित भी हुआ। हमें भी प्रभु ने मानव तन विशेषत भजन भक्ति के लिए दिया है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार में भेजा है। यदि तुम भी सांसारिक विषय भोगों से वंचित हो जाओगे और उनके समान लज्जित होना पड़ेगा। प्रेमियों को कष्ट से बचाना तो मालिक का स्वभाव है। मालिक की मौज में हस्तक्षेप ना करो और ना ही अपनी चलाओ। जो
उन्हें अच्छा लगे उसे वह सत्य मानकर शिरोधार्य करो। संसार में सबसे सुखदायी और सरल काम है नाम सुमिरन, क्योंकि वह चलते फिरते उठते बैठते और सोए हुए भी हो सकता है। आश्चर्य तो की बात तो यह है कि लाभ भी अन्य कार्यों से अधिक है और फिर भी आम लोगों इस कार्य से में प्रमाद करते हैं। सब तीर्थ करने और व्रत रखने की अपेक्षा गुरुमुख बनकर नाम सुमिरन करना उत्तम है। वाद विवाद से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उसमें पढ़कर जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ ना गमाओ, बल्कि सद्गुरु के वचनों पर चलकर समय को सकारत करो। मन माया की तरफ आकृष्ट होता है और आत्मा परमात्मा की ओर खींचातानी लगी हुई है। दोनों में से जिसकी शक्ति अधिक होगी उसकी विजय होगी। ये सेवक, तुम मन का कहना ना मानो तो वह निर्बल हो जाएगा और तब आत्मा परमात्मा से जा मिलेगी। पशु और मनुष्य में यही अंतर हुआ कि मनुष्य आत्मिक उन्नति का साधन कर सकता है, लेकिन पशु नहीं। आत्मिक उन्नति करने का अधिकार जैसा इंसान को है, ऐसे उत्तम समय की देवता भी याचना करते हैं। ज्ञानवान और भाग्यवान वे हैं जो समय का पूरा पूरा लाभ ग्रहण करने में प्रमाद ना करे, अतः संत सद्गुरु की शरण में जाकर शब्द की कमाई कर मन माया के चक्कर से मुक्त हो वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करे। यदि कोई पूछे कि सच्चा गुरु कैसे मिलेगा, तो इसका उत्तर यही है कि सच्ची लगन से। यदि उनके संयोग में विलंब हो रहा है तो अभी लगन पूरी नहीं। लगन हो और प्रियतम ना मिले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। शब्द अभ्यास से ही अमर पद प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर ने जाति पाति को छोड़कर सबको एक बराबर शारीरिक अंग दिए हैं। सब में एक जैसी आत्मा है, इसलिए जो भी शब्द अभ्यास करेगा उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आंतरिक नेत्र खुले हुए हों तो अपने पराये की पहचान हो, नहीं तो आत्मिक नेत्र खुले हुए तो अपने पराये की पहचान हो, नहीं तो मनुष्य अंधे के समान परख शक्ति खोकर सद्गुरु जो वास्तव में अपने हैं उन्हें बेगाना और स्वार्थियों को अपना समझता है। ईश निमित्त कार्य करो तो कर्म बंधन में नहीं बांधे जाओगे। स्वयं को करता धरता समझोगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा। दातार की दात को प्राप्त कर उसका गलत उपयोग मत करो, अर्थात दातार को भूलकर अभिमान ना करो और दूसरों को दुखी ना करो। तुम जो कुछ भी करते हो या सोचते हो उसे तुम्हारा मालिक जानता है। उसकी प्रसन्नता हेतु कर्म भी करो और विचार भी करो। भगवान तुम्हारी लगन बढ़ाने के लिए आंख में चौनी का खेल खेलें तो घबराओ नहीं, उसमें भी उनकी दया परिपूरित है। परमार्थी की संगति में सादा भोजन मिले और स्वार्थी की संगति में स्वादिष्ट पकवान मिले तो सादा भोजन खाकर परमार्थ की लाभ उठाते रहो। तुम कितने भी गुनाहगार हो, यदि तुम हार्दिक पश्चाताप करते हो तो मालिक की कृपा के सम्मुख तुम्हारे अवगुण या गुनाह नहीं ठहर सकते। तुम अपना मूल्यांकन करो कि तुम में गुरु चरणों का प्रेम बढ़ा रहा है या मायावी मोह। सद्गुरु का प्रेम तुम्हें सचखंड में पहुंचाएगा और मायावी मोह चौरासी के चक्कर में डालेगा। गरीबी की गदा लेकर जगत पर विजय प्राप्त करो। जितना हो सके वाद विवाद को छोड़ विनम्र होना सीखो। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो सांसारिक लोगों से घनिष्ठ संबंध ना रखो। जगत में साधारण व्यवहार करते हुए चलो और हृदय की तार मालिक से जोड़ो। जो समय व्यतीत हो गया उसकी चिंता ना करो, भविष्य की चिंता भी ना करो। वर्तमान समय में मालिक की मौज में प्रसन्नचित एवं संतुष्ट रहो। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।
सत्संग असली तीर्थ। हरिहर एक सीधा साधा किसान था। वह दिन भर खेतों में मेहनत से काम करता और शाम को प्रभु का गुणगान करता। उसके मन में एक ही साथ थी, वह उडुपी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। उडुपी दक्षिण कन्नड़ जिले का प्रमुख तीर्थ था। प्रतिवर्ष जब तीर्थ यात्रा वहां जाने को तैयार होते तो हरिहर का मन भी मचल जाता, किंतु धन की कमी के कारण उसका जाना ना हो पाता। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। हरिहर ने कुछ पैसा जमा कर लिए। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने बहुत सा खाने पीने का सामान बांध दिया। उन दिनों यातायात के साधनों का अभाव था। तीर्थ यात्री पैदल ही जाया करते। रास्ते में हरिहर की भेंट एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े के कपड़े फटे पुराने थे और पाँव में जूते तक न थे। अन्य तीर्थ यात्री उसे कतराकर निकल गए, किंतु हरिहर से ना रहा गया। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा क्या आप भी उडुपी जा रहे हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने रूंध स्वर में उत्तर दिया, मैं भला तीर्थ कैसे कर सकता हूँ? एक बच्चा तो बीमार है और दूसरे बेटे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हरिहर भला व्यक्ति था, उसका मन पसीज गया। उसने निश्चय किया कि वह उडुपी जाने से पहले बूढ़े के घर जाएगा। बूढ़े के घर पहुंचते ही हरिहर ने सबको भोजन खिलाया, बीमार बच्चों को दवा दी। बूढ़े के खेत बीजों के अभाव में खाली पड़े थे। लौटते लौटते हरिहर ने उन बीजों के लिए भी धन दे दिया। जब वह उडुपी जाने लगा तो उसने पाया कि सारा धन तो खत्म हो गया था। वह चुपचाप अपने घर लौट आया। उसके मन में तीर्थ यात्रा न करने का कोई दुख न था, बल्कि उसे खुशी थी कि उसने किसी का भला किया। हरिहर की पत्नी भी उसके इस कार्य से प्रसन्न थी। रात को हरिहर के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हरिहर तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जो व्यक्ति मेरे ही बनाए मनुष्य से प्रेम नहीं करता, मैं मेरा भक्त कदापि नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े की सहायता की और रास्ते से ही लौट आए। उस बूढ़े व्यक्ति के वेश में मैं ही था। अनेक तीर्थयात्री मेरी उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ गए, एक तुमने ही मेरी मदद की। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने स्वभाव से दया, करुणा और प्रेम का त्याग मत करना। हरिहर को तीर्थ यात्रा का फल मिल गया। हमारे आसपास जो दीन दुखी हैं, गाय या अन्य कोई जीव है, उनकी सहायता सेवा जैसा भी हो अवश्य करे, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। राधे राधे। आज का भगवत चिंतन। भक्त का संग जरूर करो, मगर भक्त का अपराध अथवा तिरस्कार करने से सदैव बचते रहो। जिस दिन हमारे हाथों से किसी भक्त का अपराध बन जाता है, वास्तव में उस दिन हमारे हाथों से स्वयं भगवान का भी अपराध हो जाता है। भक्तों के संग से ही जीवन कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्त का संग ही तो हमें सत्संग एवं श्रेष्ठ कर्म तक भी ले जाता है। ऐसी दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं जिसने कभी भक्त का संग किया हो और उसका पतन हुआ हो, अथवा जिसने भक्त का संग किया हो और उसका उत्थान ना हुआ हो। भक्त से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सदैव सदाचरण से जीवन व्यतीत जीते हुए सतत निस्वार्थ भाव से समाज सेवा, परमार्थ परोपकार और परहित में संलग्न रहता है, जिसके लिए ना कोई अपना है ना पराया, जिसके लिए सारा जगत ही प्रभु का मंदिर और प्राणी मात्र में ही उसके प्रभु निवास करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। प्रवचन। सत्संग की महिमा वेदों तथा शास्त्रों ने अत्यधिक बताई है, क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है। इस मनुष्य को आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के रोग लगे हुए हैं, जिससे जीव कई जन्मों से दुखी है। सत्संग के श्रवण मनन निधि ध्यासन से ही इसके मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। सत्संग श्रवण कर हृदय में धारण करना मनन उत्तम अवस्था है। ये थोड़ा थोड़ा भी मन पर प्रभाव पड़ता रहे तो काफी लाभ प्राप्त हो सकता है।
सत्संग को सत्पुरुषों ने इसलिए ही अधिक महत्व दिया है कि इसके प्रभाव से वाल्मीकि जैसे भूले भटके मनुष्य ने भी ऋषि पद को प्राप्त किया। सब शास्त्रों में सत्संग को उत्तम व श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु आवश्यकता मनन करने की है। केवल सुनकर छोड़ देने से मन की चित्तवृत्तियां नहीं बदल सकती। सत्संग सुनने व अमल करने से ही जीव के संस्कार बनते हैं। वे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक जन्म में सुनिश्चित संचित किए हुए संस्कार दूसरे जन्म में उच्च आदर्श तक पहुंचने में सहायता देते हैं। इस विषय में ध्रुव प्रहलाद के प्रमाण साक्षी हैं। बाल्यावस्था में ही उनकी रुचि ईश्वर की ओर थी। ये संस्कार पूर्व जन्म में सत्संग सुनने व उनका मनन करने पर निर्भर है। शुभ संस्कारों के एकत्र करने का नाम ही क्रियमाण कर्म है। संत महापुरुषों ने प्रारब्ध व संचित कर्मों की अपेक्षा क्रियमाण कर्मों को श्रेष्ठ माना है। इन क्रियमाण कर्मों से मनुष्य अपनी जीवन धारा बदल सकता है। सत्संग का मनन करने से क्रियमाण कर्म एकत्रित होते हैं। जितनी सत्संग में अधिक रुचि का दर्पण कहा है, मन में कौन सा विचार भरे हुए हैं, मन की रुचि कौन से रस में भोग में है, ये सब कुछ सत्संग से ही जाना जा सकता है। मन की अवस्था का ज्ञान होने पर ही सब साधन किए जा सकते हैं। भजन अभ्यास, वैराग्य, प्रेम, सद्गुरु की सेवा, कर्म, उपासना आदि ये सब मन की मलिनताओं को दूर करने के साधन हैं, जो सद्गुरु की संगति से ही प्राप्त हो सकते हैं। जब सत्संग से मन की अवस्था का बाध हो जाता है, तब हर प्रकार के साधनों का मन व शरीर के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए सत्संग सुनना व मनन करना आवश्यक है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।